क्विकली, इमरान भाई इज विद अस। इमरान भाई इज पार्ट ऑफ, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के बोर्ड है, माशाल्लाह इज वेरी एक्टिव। रिसेंट में यहाँ के कांग्रेसमैन के साथ और पॉलिटिकल लोगों, मतलब एक अथॉरिटी के साथ में मिलकर बड़ा रिलीफ वर्क किया है इन्होंने। हाँ। बहुत ही रिप्रेजेंटेड द एंटायर कम्युनिटी। और कल हमने इनका इंटरव्यू किया था, तो ही आल्सो हैड फ्यू थिंग्स कि हम क्या मदद कर सकते हैं न्यूयॉर्क से, या हम यहाँ से आपके लिए क्या हो सकता है। तो इमरान भाई आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन। Sure. Assalamu alaikum, Jalil bhai. मतलब Thank you, Basit, and thank you, Khalid bhai, for giving me the opportunity to ask questions. I thought, पूरा टाइम आप ही ले लेंगे। खालिद अंसारी भाई हमारे बुजुर्ग है मेरे So you can see I represent IAMC New York chapter. तो वैसे मैं हैदराबाद से हूँ, खालिद भाई का पड़ोसी हूँ, निजामाबाद से few kilometers. तो मेरे दो सवाल थे बेसिकली, बट छोटे सवाल। आई विल नॉट टेक मच ऑफ द टाइम एंड आई विल नॉट कीप इट पॉलिटिकल। तो फर्स्ट वन वाज, पहले तो कोरोना इंडिया में मुसलमान बना था, राइट? एंड इट वाज ड्यू टू मरकज के तबलीगी जमात के लोगों की वजह से, एंड देन complete focus is shifted to donors of plasma and all that. So any chance do you have any कितने पेशेंट्स को बचाए अपने तबलीगी जमात के लोग जो कोरोना के actual ये थे, spreaders थे, supposed to be, right? So do we have those numbers or? No, अभी तक वो डेटा इस तरह का कोई आया नहीं है। एंड बेसिकली एवरी स्टेट गवर्नमेंट वाज हैविंग अ डिफरेंट स्टैंड। जैसा कि मतलब वो प्लाज्मा कोई कह रहा था कि नहीं, मतलब इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स ने कहा कि नहीं, वी रियली वर्किंग ऑन दैट। तो अभी तो उसका इमीडिएट डेटा आया भी नहीं है, और आएगा भी तो वो उसे बताएंगे क्या, ये भी एक सवाल पैदा होता है कि मतलब जिनको हमने विलेन बनाए थे वो हमारे लिए हीरो बन के आए हैं करके, तो whether they are really going to come out with the figures, I don't think so. That's right. That is the whole reason why I was asking the question. अगर कुछ डेटा अगर अपने तरफ से मिलता है करता है तो we can show them, show to the entire world कि भाई लोग, जिसके ऊपर आप लोग accusations किए थे कि कैसे जो है कितने लोगों को बचाए करे करके. That was the whole reason for that question. The second question is follow up to what you were saying कि भाई अब इंडिया के यूथ को जो है ना, औरंगाबाद के यूथ को जॉब्स नहीं ढूंढना चाहिए, अभी एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहिए. It's a very good thought. I really appreciate that. Me being myself as an entrepreneur, I would definitely encourage that. However, आज के हालात देखें तो एक बंडी वाला भी जो गरीब बंडी वाला भी जो फ्रूट बेच रहा है, अगर वो मुसलमान है, he is not allowed to sell fruits, और कह रहे हैं कि दूसरे कम्युनिटी के लोगों को कि भाई you are not supposed to buy stuff from Muslims. So how do you think, what is the situation in Aurangabad especially? How do you think Muslims can deal with these kind of issues? एक तो बंडी वाला तो वैसे ही परेशान है. If somebody opens up a company or a business, do you think they have a chance to survive? इमरान भाई, मतलब एक बहुत अच्छा सवाल ये है कि मतलब अब हम लोगों को नहीं, क्या अपने अखलाक के जरिए लोगों को दिल जीतना है। ये जो आप जो बता रहे हैं कि भाई मतलब इनसे खरीदेंगे नहीं, मैं समझता हूँ ये ओवरऑल, मैं समझता हूँ इट वोंट बी एज बिग अ प्रॉब्लम एज बीइंग ब्लोन आउट या दिखाया जो जा रहा है कि नहीं भैया। ये मतलब देखिए, ये 2% जो लोग है जो इस तरह की हरकतें, या जिस तरह मतलब आप कितना भी कंस्ट्रक्टिव अच्छा काम कर ले, तो आपको वो 2% लोग है तो आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिलेगी ही कि इमरान भाई तुम्हें ब्लू शर्ट क्यों पहने हैं, तुमने भगवा पहनना चाहिए था करके, उसमें तुमने सैफरन पहनना चाहिए था। तो इस तरह की मेंटालिटी वाले लोग हमेशा रहने वाले हैं, वो खत्म नहीं होने वाले हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि मतलब इतना ज्यादा उसका इम्पैक्ट होगा। और स्पेशली औरंगाबाद के अंदर तो इमरान भाई एक अच्छी बात ये है कि मैं जब चुन के आया हूँ, मैं महाराष्ट्र से, आई हैपन टू बी द ओनली मुस्लिम एमपी फ्रॉम महाराष्ट्र, इतने बड़े स्टेट के अंदर से। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मतलब मेरी जीत के अंदर it was not just the Muslim community that came forward. There were n number of non-Muslim youngsters, the youth of Aurangabad. They all came forward and they voted for me. The educated class, the entire educated class, irrespective of what caste community you belong to, they voted for me. और कहीं ना कहीं they are keeping a very close watch on me कि मतलब उनको ऐसा लगता है कि यार ये बंदे को हमने है तो वोट दिए हुए है, तो इसके हर स्टेप को ये देखना है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मतलब लोगों का जिस तरह से रिस्पांस रहता है, जो लोग जो करीब आते हैं आपको जिस तरह से मतलब एक चीज ये है कि इमरान भाई हमको ये सीखना पड़ेगा कि जो चीज गलत है तो वो गलत है, और ये ओपनली आके बोलना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब इफ समबडी फ्रॉम माय कम्युनिटी इज डूइंग समथिंग रॉन्ग और मैं उसको डिफेंड कर रहा हूं, मैं उसको प्रोटेक्ट कर रहा हूं, then it will become bad, it will go from bad to worse.
मतलब यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि नहीं यार, मतलब ये चीज गलत हो रही है, तो उसको ओपनली आके हमको ये करना पड़ेगा, which I think unfortunately not many Muslim leaders are doing that. मेरे हिसाब से वो चीज आपको करना पड़ेगा उसके अंदर, मतलब what I felt bad is, for just to give you an example, there was an incident where some youngsters bashed up some policemen. देखिए, पुलिस वालों ने वो बंदे को मारा, उसकी आंख वाख फूटी, मैं उसका विजुअल नहीं है, और उसका विजुअल नहीं था, लेकिन वीडियो जो था वो ये था कि ये लड़के हैं तो पुलिस वालों को डंडा पकड़ के मार रहे हैं, और वो वीडियो इतना वायरल हुआ, एंड उसके ऊपर मतलब इतना डिफिकल्ट था उसके अंदर। आई क्रिटिसाइज दैट, मतलब आई कंडेम दैट कि नहीं, मतलब दिस इज नॉट द वे हाउ वन शुड बी हैंडलिंग, एंड आई ऑल्सो टोल्ड द पुलिस कि मतलब यू शुड इंक्वायर व्हाई दिस इंसिडेंट लेड टू दिस यंगस्टर्स अटैकिंग द पुलिसमैन उसमें। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने ये कहा कि मतलब कम वॉट वे, दिस इज नॉट द वे कि आप पुलिस वालों को इस तरह से रोड के ऊपर पिटाई करें, एंड दोस विजुअल्स वेंट वायरल, पूरे मीडिया के ऊपर चला गया था। अनफॉर्चुनेटली one Maulana from one reputed Jamaat, he came out openly and he said कि हम ये लड़कों की अब मदद करेंगे, इनको जेल से छुड़ाने का हम काम करेंगे। I said, if you really want to do it, why come on camera? मतलब what is it कि मतलब you want to publicize that, and ये उसके अंदर अगर आपको ऐसा लगता है if you want to really help them उसमें, then उसका ये हुआ कि that video again went viral कि देखो ये समाज के मुसलमानों को किस तरह से, मतलब इनके जो बड़े बड़े उल्मा है, जो दाढ़ी वाले लोग हैं, जो टोपी पहनने वाले लोग हैं, ये देखिए आके कैसा इन लोगों को मदद कर रहे हैं जो इन्होंने पुलिस वालों को मारे हैं करके। सो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, एंड आई थिंक मतलब हर एक को मतलब बहुत अच्छे तरीके से अब ये इन द गिवन सिनेरियो, मतलब आप तो वहां पर बैठे हुए हैं, हर रोज हमारे को वी हैव टू, मतलब एक बहुत ही टाइट हमें चलना पड़ता है। बोल रहा था मैं, इमरान भाई को क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने बोला कि क्योंकि वो जूम का कॉल अभी एंड होने में है और फेसबुक के 4-5 क्वेश्चन है जो औरंगाबाद से रिलेटेड है, सो आई जस्ट वांट टू आस्क दोस गाइस। थैंक यू खालिद भाई, इमरान भाई फॉर जॉइनिंग। अल्लाह खैर फॉर योर टाइम। Thank you. Thank you. Jazakallah khair. Nice meeting you, Jalil bhai. Inshallah. ठीक है इमरान भाई, थैंक यू सो मच। Thank you. सो इम्तियाज सर, कुछ क्वेश्चंस जो है फेसबुक पे बहुत लोग बहुत सारी चीजें पूछ रहे हैं, तो उसमें से मैं सोचा एक कंसोलिडेटेड कर लेते हैं वेयर वी कैन कवर दोस क्वेश्चंस जी। तो उसमें से एक तो रोड मैप के बारे में कि आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कवर दैट कि यंगस्टर्स को आगे आना है, तो एक रोड मैप का क्वेश्चन था रफीक पठान खान साहब का, सो आई थिंक दैट्स ऑलरेडी बीन कवर्ड रफीक साहब। फिर उसमें एक जो आपका रोल था, आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डिफाइंड दैट। गणेश वाघमारे साहब का जो क्वेश्चन था कि मिसट्रीटमेंट हो रहा है पेशेंट्स के बारे में, तो अगर गणेश वाघमारे साहब अगर आप पहले का देखेंगे इनिशियल 15 मिनट्स का, उसमें इम्तियाज साहब ने बहुत डिटेल में कवर किया वो पॉइंट, और उसमें उनका रोल भी उन्होंने बताया कि व्हाट इज हिज रोल, एंड देयर आर टू मेनी एडमिनिस्ट्रेशन जो एडमिनिस्ट्रेशन में है वो लोग बहुत उसमें इन्वॉल्व हैं। तो आप शायद सुन लें अगर वो 10 मिनट, तो इट विल क्लेरिफाई योर। देन एक क्वेश्चन पुलिस से रिलेटेड है, वो मैं अभी दो थे बेसिकली। तो एक तो ये था कि भाई जो फूड एंड बेवरेजेस हैं, दैट इंडस्ट्री इज बीइंग हिट वेरी हार्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, हुई है औरंगाबाद में हुई हुआ था। तो वो क्वेश्चन मुहिब फारूकी का था, ही हिमसेल्फ इज अ शेफ। सो उनका ये था कि आर वी प्लानिंग फॉर एनी टेक आउट्स या जो रेस्टोरेंट्स का है, भले ही बैठ के ना खाएं होटल में, लेकिन पार्सल्स है या टेक आउट्स का ऑफिशियल थिंग्स दैट यू सी इज कमिंग आउट फ्रॉम देयर। देखिए मतलब let's be very clear on this front across the globe. I think this will be a major problem at least for the next couple of months till everything subsides। बहुत ज्यादा मतलब अभी लोगों के अंदर एक डर खौफ ये रहता है, the very fact कि मतलब मैं बाहर से अब नान खलिया भी अगर आता है तो नान खलिया नहीं खा रहा हूँ मैं, it indicates कि तो ये है कि कुछ महीने तो लगेंगे टू नॉर्मलाइज थिंग्स, स्पेशली द फूड इंडस्ट्री के ताल्लुक से लोगों के अंदर वो एक कॉन्फिडेंस आने के लिए, बट टिल दैट टाइम इट्स गोइंग टू बी लिटिल डिफिकल्ट। अब यही सवाल है कि मतलब द पीपल वर्किंग इन दैट इंडस्ट्री, उनके लिए कैसा होगा, उनका सर्वाइवल कैसा होगा उसके अंदर, बिकॉज दे हैव बीन वर्किंग इन प्राइवेट कंपनी, फैक्ट्रीज, या समझ लीजिए बेकरी के अंदर, होटल इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, फॉर देम इट्स गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट। और तब जाकर मतलब हम लोगों को क्या कर सकते हैं इन लोगों के लिए
वो एक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। I think that's where this group जो individual लोग हैं जो कुछ करना चाहते हैं, who has capability, who has skills, I think these guys have to form their own groups या एक front आप तैयार करें. This is what I feel. I'm sorry, I'm not trying to give answers on your behalf, but this is my take. कि तब जाकर वो टाइम पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा जरूरत रहेंगी, which under your guidance we can work towards the development, और ये लोग अपने skills use करके कुछ ना कुछ करवा सकते हैं. बस देखिए मतलब मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो एक फाउंडेशन है, दुआ फाउंडेशन के नाम के ऊपर से हम लोग है तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं बहुत अच्छे लेवल के ऊपर ये काम कर रहा हूँ। नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट इट आफ्टर दिस कोविड थिंग, तो मुझे ऐसा लगता है कि आई विल हैव टू मल्टीप्लाई दैट वर्क एटलीस्ट 100 टाइम्स। तो उसके लिए यकीनन मतलब ये है कि आप हम सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में ये कर रहे थे, अब हम सोच रहे हैं कि भाई यंगस्टर्स को हमको स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज छोटे छोटे अगर करवा सकते हैं क्या। इवन अगर हम समझ लीजिएगा कि अगर हमने 100 बच्चों को अगर हमने मोबाइल रिपेयरिंग का अगर हमने कोर्स करवा दिए है, मतलब एक फ्लरिशिंग ये है और बच्चे आराम से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट ये वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो समथिंग लाइक दिस वी विल हैव टू वर्क आउट इन कोलैबोरेशन विद यू पीपल, जितने भी लोग है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं वो सत्येंद्र को जरूर। Last 5 minutes है. I think I'll not take more time of yours. I know आपको. Yeah, I have some officers waiting for me. Okay, sir. This एक लास्ट क्वेश्चन था जो मतलब दो थे बेसिकली। तो एक तो आरिफ कॉलोनी में जो पुलिस का हो रहा है या कहीं और भी हो रहा है, where अगर 11 बजे बंद हो रहा है तो 10:30 को जो है मारना कुछ चालू हो रहा है। So I'm not really aware of the ground reality, but that was the question. So I thought I'll just ask you that question. नहीं, मैं सिर्फ इतना बता दूं, yesterday night at 8 o'clock I had a meeting with the commissioner of police, और वहां पर मुझे भी कुछ लोगों की कंप्लेंट्स आई थी। तो आरिफ कॉलोनी के जो चेयरमैन है वहां पर नासिर काजी साहब, और वहां पे हमारे एक बंदा है परवेज, ये दोनों को मैंने वहां पर बुलाया था। वी हैड अ मीटिंग विद द कमिश्नर ऑफ पुलिस, और आज ही मतलब उन लोगों ने फेसबुक के ऊपर या मेरा ख्याल है सोशल मीडिया के ऊपर डाले, वी आर थैंकफुल टू इम्तियाज जलील भाई की मतलब आज हमारे को किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है करके। सो देयर वर सम प्रॉब्लम्स, आई डू एग्री, मतलब लेकिन उसको हम एड्रेस कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो दैट प्रॉब्लम विल बी देयर एनीमोर। एक लास्ट क्विक रैप अप जो मैं पर्सनली पूछना चाहता था कि जो रिलीफ वर्क का काम हुआ है तो कई सारी चीजें उठी थी, कई सारी चीजें पता हुई थी, मुझे पर्सनली पता था कि क्या मतलब काम चल रहा है। तो कैन यू जस्ट ब्रीफ अस अबाउट दैट, जो गांवों में जो काम हुआ है, जो आई नो इट इज काइंड ऑफ अ शो ऑफ, नहीं कि करना है, लेकिन पर्सनली कई सारे एनआरआईज का भी एक क्वेश्चन था कि हाउ कैन वी हेल्प इन दैट। तो एक आप उतना रैप अप कर लें, बस उसके आगे मैं नहीं पूछूंगा। बासित भाई मतलब अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही मतलब हम लोग हमारे तरफ से मतलब पूरी टीम काम कर रही थी उसमें, लेकिन आप देखे होंगे कि मतलब जितना काम किया गया है उतनी पब्लिसिटी नहीं की गई है, बिकॉज आई हैड क्लियरली इंस्ट्रक्टेड ऑल माय टीम मेंबर्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास काम करने वाले जितने भी मतलब मेरे टीम मेंबर्स है, ये कोई भी पब्लिसिटी मीडिया savvy नहीं है कि नहीं यार हमको ये दिखाना है, ये करना है करके। तो वो काम अल्हम्दुलिल्लाह अब भी जारी है, लेकिन मैं समझता हूं कि हम जितना काम कर रहे थे वो इतना है, और जिन लोगों तक हमें पहुंचना है वो इतने है, हाँ बहुत ज्यादा है। तो मतलब कितना भी करे मेरे हिसाब से यू वोंट बी एबल टू रीच आउट टू एवरी सिंगल पर्सन हमारे लेवल के ऊपर। तो मोर हेल्प वी गेट, बहुत सारे एनजीओज हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे लोग भी आ रहे हैं और वो लोग भी कर रहे हैं, तो द मोर द बेटर मैं समझता हूँ। और अभी तो मतलब अभी रमजान के और 15 दिन बाकी है, और ये पीरियड रहेगा कि जहां पर हम लोगों को और ज्यादा लोगों तक हम किस तरह से रीच आउट कर सकते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट द मुस्लिम्स दैट वी आर हेल्प गिविंग हेल्प टू, मतलब इन नंबर ऑफ नॉन मुस्लिम दलित एरियाज के अंदर भी द सिचुएशन इज रियली वेरी बैड, एंड वी आर रीचिंग आउट टू ह्यूमन बीइंग्स, मतलब हम लोग इंसानों की मदद करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो आपका बहुत बिजी स्केड्यूल है, बहुत ज्यादा चीजें हैं, बट थैंक यू सो मच। थैंक यू बासित। अगर आपका पास टाइम रहा तो द आइडिया इज कि अगर हम 3 महीने में एक बार ये रखें, बट दैट विल नॉट बी क्वेश्चन एंड आंसर, दैट विल बी जस्ट स्पेसिफिक टू वन एजेंडा। आपका एक घंटा। श्योर बासित, श्योर, डेफिनेटली आई लव टू। थैंक यू बासित, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।